तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और 50 तक का मैथ हल करेंगे। और ये त्रिकोणमिति हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। समय नहीं होता वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 23 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब ये 54 और 36 कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो क्या करना है, उसको जोड़ देना है, देखना है कि ये 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। तो 54 और 6 कितना होता है 60, और 60 30 कितना होगा 90, 90 हुआ। तो जब भी अगर जोड़ इसके डिग्री का अगर 90 आ जाए तो इस टाइप के प्रश्न को तो करना क्या है कि एक को छोड़ देंगे, दूसरा को छेड़ देंगे। नहीं तो मन करते इसको छेड़िए तो उसको छोड़िए, दोनों में से एक को एक क्या करेंगे, छेड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग साइन 54 डिग्री को हम लोग छेड़ दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। और कॉस 90 में से क्या घटाए, 90 में से क्या घटाएगी 36 आएगा। तो जो छोड़े रहते हैं उसको घटाना होता है, नहीं तो आप ऐसा ही देखिए कि 90 में से अगर 36 लाना है या 36 लाना है तो 90 में से 54 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका घटा कितना आएगा, अंतर 36 आएगा। अब देखिए साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, हो गया। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर कितना जाएगा 0, जो कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न आप बनाइएगा तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस एक को छोड़ देना है, दूसरा को छेड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और बोला है कि थीटा का जो है मान 0 से बड़ा या बराबर हमेशा बड़ा या हमेशा छोटा या बराबर किसी को होता है 90 डिग्री के। तो बताइए थीटा का मान कितना है। तो देखिए थीटा का मान यहाँ पर आपको बता दूं कि थीटा का मान 45 पर, थीटा का मान 45 पर साइन 45 और कॉस 45 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/2 होता है √2, और इसका मान भी कितना है 1/2 होता है, दोनों मान क्या हो गया बराबर। तो थीटा का मान यहाँ 0 से, थीटा का मान जो 45 जो है 0 से बड़ा या बराबर हमेशा 90 से क्या है, छोटा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना 6, ठीक है। ये थीटा है। अब बोल रहा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि दोनों जगह क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना 6, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है दोनों बगल स्क्वायर करने पर। तो चलिए यहाँ पर लिखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो गया 36। कोई दिक्कत। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये बेचारी मान लीजिए यहाँ पर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा मान कितना होता है 1, तो इसलिए 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया 36। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये 2 एकम 2 जाएगा उधर घट जाएगा, तो 36 में 2 कितना होगा 34। तो इसीलिए इसका मान कितना हुआ 34, जो कि इसका राइट आंसर 34 होगा। और ऑप्शन जो है इसमें दिया है डी, इसीलिए इसका राइट आंसर कितना है ऑप्शन डी होगा। तो कि कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, tan थीटा इंटू cot थीटा मान कितना होता है 1। इसमें दिया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर के मैंने जो दिया है आपका, ये दिया है, इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये समीकरण 1। हम एक फॉर्मूला आपको बता दें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1।
इसीलिए ये लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पे सेट कीजिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिखिए फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1। ये वाला लिख दिए। अब देखिए ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर -1 गुना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1। अब ये जो है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये 1, ये प्लस गुना में देखा जाएगा भागा में, यानी -1 हो गया। तो भैया देखो बोल रहा था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होता है, तो -1, जो कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 30 जो है दिया है कि कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, ठीक है। बोले कि क्या होगा, नहीं देखो ये 70 और 20 जो एक जगह 90 हो जाएगा, तो इधर एगो क्या करेंगे छोड़ देंगे, एगो छेड़ देंगे। फिर यहाँ पे भी 70 90 हो गया, तो इसमें दोनों में कोई एगो छोड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको कॉस 20 डिग्री छोड़ देना है, इसको छेड़ दीजिए। साइन 90 में से कितना घटेगा कि 70 आएगा, तो जो छोड़े होते हैं उसको घटाइए 20 प्लस, फिर इधर क्या करें पहले को हम लोग छोड़ देंगे। कॉस 90 में से कितना घटेगा तो 70 आएगा, तो 20। कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस 20 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, और प्लस साइन 20 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, क्योंकि थीटा दोनों जगह क्या है बराबर है, यानी 20 डिग्री, तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कोसेक 57 डिग्री माइनस tan 33 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 57 और 33 जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या करना पड़ेगा, एगो को छोड़ देंगे दूसरा को छेड़ देंगे, तो यानी कि कौशिक थीटा, यानी कि कौशिक जो है 57, इसको छोड़ देंगे, लिख देंगे यहाँ पर tan 90 में से कितना घटेगा कि 33 आएगा, तो 57। पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बोला लबा खाली है। तो कौशिक 57 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए अब बोल रहे हमसे कि इसका मान कितना होगा ना, ये 31 नंबर है जी, 31 नंबर है, सब में स्क्वायर है, क्या दिया है स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर हम चढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मान कितना होता है 1। तो थीटा दोनों जगह 57 सेम है, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखिए, 32 में दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ दिया है कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस पहले से कॉस थीटा है, ये प्लस में हो गया माइनस कट के कितना हो गया 0, जो कि राइट से 32 का कितना हो गया ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए यहाँ पर 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो बोले इसका मान क्या होगा, देखो ये 2 है ना, और साइन 45 का मान तो आपको पता है 1/√2 माइनस कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2। ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कट गया, तो 2 को मैं 0 तो इंटू नो सॉरी, तो 2 गुना कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर कितना 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें दिया है कि 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा।
तो देखिए दोनों में 7 कॉमन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कितना होता है, माइनस का मान 1 होता है, 7 एकम 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री बराबर साइन ए हो गया। तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए बराबर 8। चलिए अब 27 से 63 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो देखो भैया सीधी सी बात है, tan 27 एगो छोड़ देंगे और tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, तो 27 बराबर साइन ए। तो tan 27 डिग्री और tan 90 मैंने थीटा कॉट थीटा बराबर साइन ए, कोई दिक्कत। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ कितना हो गया साइन ए। अब ये दिखाइए ये साइन है तो साइन कितना का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भैया 1 होता है। तो ये साइन साइन कट गया, अब 1 का मान कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 35 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि साइन 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, ठीक है, का मान क्या होगा। तो साइन 45 के मान तो 1/√2 होता है, tan 45 के मान 1 होता है और cos को उल्टा सेक होता है ना। तो cos 45 के मान 1/√2, तो सेक 45 के मान √2/1। ठीक है, कोई दिक्कत। √2 से √2 कट गया, 1 एकम 1 बटा 1 का मतलब क्या हो गया 1। तो इसीलिए 36 का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, साइन 48 उसके बाद में माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो भैया साइन ये इसमें क्या करेंगे ना, 48 और 42 जोड़ने पे कितना होगा 190 होगा। तो इसीलिए एक को छोड़ देंगे दूसरा को छेड़ देंगे। तो साइन 90 में से कितना घटेगा कि 48 आएगा, तो 42। ठीक है, और फिर जैसे वैसे उसको क्या करेंगे उतार देंगे। तो साइन 90 में थीटा कॉस थीटा था, कॉस स्क्वायर थे, स्क्वायर कितना हो जाएगा 42, और ये कॉस स्क्वायर 42 हो गया। ये प्लस में ये माइनस में कट के कितना आएगा 0। तो इसीलिए 37 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें दिया है कि साइन अलामत कीजिए, साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो 37 से 53 कितना होता है 90। तो इसीलिए क्या करना है, साइन थीटा माइनस मैंने यहाँ पर 90 में से कितना घटेगा 37 आएगा, तो 53 प्लस ये जैसे है वैसे क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन 90 में थीटा कथी था कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर में देते स्क्वायर 53 डिग्री, अब प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, थीटा का मान सेम है तो मान कितना होगा 1। तो इसीलिए 38 का कितना हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 90 डिग्री। ठीक है, का मान क्या होगा। तो देखिए इसको ऐसे रिवर्स कीजिए, कॉस 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए कॉस 89 डिग्री, इसका उल्टा चलिए, फिर कॉस जो है आपका 88 डिग्री डॉट डॉट करते करते कितना हो जाएगा कॉस 1 डिग्री। तो 89 डिग्री और 1 डिग्री जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 90। फिर यहाँ पर 80, फिर यहाँ पर इसके पीछे कितना है कॉस 2 डिग्री, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 90। तो सब का मान ऐसे ही करते करते 90, तो कॉस 90 का मान कितना ऑलरेडी दिया है 0 होता है। तो ये सब जब 0 होते जाएगा 0 गुना 0 लास्ट में डॉट 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 0 मान कितना आएगा 0। तो इसीलिए
39 का क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्ट इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। इसका मान कितना आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है tan थीटा का मान कितना दिया है √3। तो बोल रहा है थीटा का मान बताइए, थीटा बराबर वाट। तो देखिए tan थीटा और tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। tan कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो मान लीजिए √3 tan 2 थीटा, ये माइनस से देखा हो जाएगा प्लस, और tan 2 थीटा बराबर 3 और ये गुना में देखा हो जाएगा भागा में। अब इस 3 को लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बाटा कितना हो गया √3 हो गया, चूंकि 3 3 9 के फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये को 3 से 3 का हो जाएगा √3 कट जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया √3। तो देख भैया सीधी सी बात है कि tan 2 थीटा और tan 60 का मान कितना होता है √3। तो tan से tan खत्म, 2 थीटा बराबर कितना 60, 2 से कट गया कितना हो गया 30। इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, देखा जाए इसमें दिया है कि ए का मान दिया है कितना 45 डिग्री। तो बोला है कि सेक ए का मान प्लस कॉसेक ए, ये दोनों का कर दिए जोड़ का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए सेक और ए का मान हो गया 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45। तो सेक भैया उल्टा होता है किसका, कॉस का। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। इसका उल्ट देंगे तो कितना हो जाएगा √2/1 प्लस साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन 45 का होता है आपका 1/√2 होता है, तो साइन का उल्टा कितना होता है कॉसेक। तो इसलिए रूट मान उल्ट जाएगा √2/1 हो गया, एक एक लघुत्तम 1 हो गया। तो √2 प्लस √2, तो 2√2 बटा 1 के कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 2√2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए tan 30 का मान तो आपको मालूम होना चाहिए 1/√2 1/√3, और साइन 30 का 1/2 और साइन 60 का √3/2। तो √3 ऊपर है, √3 नीचे कट गया, एक एक में दो दूना 4, तो 1/4 जो है 1/4। अरे भैया इस साइन 60 थोड़ा हो, इस सेक 60 है, सॉरी ये मान लीजिए कि सेक 60 है। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का 1/2 होता है, तो इसका हो गया 2/1। तो 2 से 2 कट गया, तो 1/ कितना हो गया √3। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो √3 और 3 3 हो गया कितना हो गया 3। तो √3/3 अच्छा है 1/√3, या तो इतना होगा नहीं तो परिमेयकरण करने के बाद इतना आएगा। तो हमारा राइट आंसर दिया है कितना, ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें दिया है कि साइन 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। जितना इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको मान इसका मालूम होना चाहिए। साइन 90 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और cos 30। तो cos 30 का मान होता है आपका कितना √3/2। तो 3 3 9 के 3 कितना हो गया 2, तो 3/2 यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 cot 60 और cosec 30। तो tan 30 का 1/√3, साइन 30 का 1/2 और cot 60। तो tan 60 का होता है कितना tan 60 का √3 होता है, तो इसको उलट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा cot 60 का 1/√3 और साइन 30 का 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। कोई दिक्कत,
2 से 2 हो गया, कट गया। तो 1 एकम में 3 3 9 के 3, तो 1 बड़े कितना हो गया 3, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नंबर 46 में देखिए दिया है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। तो ये 38 और 52 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, तो इसीलिए एक को क्या करेंगे, छेड़ देंगे और दूसरा को छोड़ देंगे। तो इसीलिए चलिए यहाँ पर साइन 90 में से क्या घटेगा कि 38 आएगा तो 52, ठीक है। और ये जो है आपका कॉस 52 डिग्री सही रह जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देखिए तो ये प्लस में माइनस में कट के क्या आ गया 0। तो इसीलिए 46 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए कि tan 30 साइन 30 कॉट 60 कॉसेक 30। तो tan 30 का 1/√3, साइन 30 का 1/2, कॉट 60, कॉट होता है साइन को tan 60 का उल्टा, tan 60 का होता है √3, इसका उल्टा देंगे तो 1 कितना हो जाएगा √3। और कॉसेक तो साइन 30 का 1/2, कॉसेक 30 का 2/1 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 1 में 1 3 3 9 का 3, 1 बड़े कितना हुआ 3, जो कि ऑप्शन 47 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात है, अल्फा का मान बीटा का मान दोनों सेम है, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो गया। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसीलिए 48 का जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है tan 5 डिग्री tan 30 इंटू 4 tan 85 डिग्री। देखिए ये जो है ना, ये आपका tan 5 और tan जो है 85, ये दोनों जो है जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक जगह कर देंगे। tan 5 डिग्री गुना 4 tan कितना हो गया 85, ये बगल में है tan 30 का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों में जो है, अब दोनों में तो नहीं है, मतलब ये 4 गुना में, तो इसको अलग कर देंगे। और tan 5 को मान लीजिए सही लिख देंगे, और tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 85 आएगा, तो 5 डिग्री, आई tan 30 जैसे उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो tan 5 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 5 डिग्री हो गया। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा, थीटा सेम है 5 डिग्री है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। और फिर 1 गुना 1 बड़े कितना हो जाएगा √3, तो 4 एकम 4 और √3। अब देखिए सेम दिया है, तो सेम दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो साइन 30 का तो मान नहीं होगा क्योंकि 1/2 होता है, साइन 60 का मान नहीं होगा क्योंकि √3/2 होता है, कॉस 45 का मान होगा चूंकि इसका क्या होता है साइन 45 या कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, यही इसका ऑप्शन सी सही होगा। और ये इसका राइट आंसर कॉस 45 होगा। और डी में दिया है cos 60, तो cos 60 का मान 1/2 जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इसी के तहत दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है 26 से लेकर 50 तक का सोल्यूशन देखे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 1 साल के अंदर 2026 में चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जो भी मेरा लक्ष्य है, मैं आपको सामने उत्साहित होकर प्रत्येक दिन वीडियो बनाऊं, है ना। तो आप लोग रील्स देखिए कम, लेकिन मेरा चैनल जो है स्टडी वाला जरूर दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए समय लगाते हैं, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।